जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी को जुड़ जाएं। आप सभी आज हम लाइव आए हैं कोई उपाय वगैरह के बारे में बात करनी नहीं, गुरु और शिष्य के बारे में बात करने के लिए। तो आप सभी जुड़ जाएं। आज बात होगी गुरु शिष्य। आजकल जो शिष्यों ने खेल बना दिया वह बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। आजकल भक्तों ने और शिष्यों ने मिल के जो खेल रचा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल हिंदू ही खुद सनातन विरोधी हो गए हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? जय माँ विंध्यवासिनी। सभी को जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे यहाँ पिता पुत्र का कोई परंपरा नहीं है। पिता पुत्र की परंपरा नहीं चलाई गई है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा चलाई गई है। ठीक है, इष्ट शिष्य की परंपरा चलाई गई है। गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य, अपने पुत्र से ज़्यादा अपने योग्य शिष्य को देता है। ठीक है, इष्ट अपने योग्य शिष्य को अपनी शक्तियाँ देता है। पुत्र कितना भी कुछ हो मायने नहीं रखता, या तो उतनी योग्यता हो। और आज के समय में साधक लोगों ने, खास करके साधक, नॉर्मल गृहस्थ वालों को नहीं बोला जा सकता, वो तो एकदम निश्चिंत होकर के जहाँ सर झुका दिया वहाँ झुका दिया। पर जो साधक हैं वो आजकल गुरु शिष्य की ऐसी चीज़ें बना, थोड़ा सा आप लोग मैसेज ना करो। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। सबको जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। गुरु शिष्य पिता पुत्र के रिश्ते से कई गुना बड़ा, अत्यधिक महत्व रखने वाला, यहाँ तक कि इष्ट और भक्त, इस रिश्ते से भी, भगवान और भक्त के रिश्ते से भी कई गुना ज़्यादा महत्व रखने वाला गुरु शिष्य का रिश्ता बोला जाता है। अगर शिष्यता स्वीकारनी है तो हनुमान जी जैसे स्वीकारो। आजकल गुरु शिष्य को लोगों ने खेल बना दिया हुआ, मजाक बना दिया हुआ। कर क्या रहे हैं आजकल के नए साधक? आज यहाँ मेरा रूप, रंग, चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, कुछ भी उनको अट्रैक्ट करती है, अच्छा लगता है, या प्रभावित हो गए हैं देख करके, तो सर झुका करके या पुच्छा देख के, सब कुछ छोड़ो, आजकल तो पुच्छा देख करके, जो दिल्ली वालों की लैंग्वेज में बोलते हैं पुच्छा, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं नॉर्मल भक्ताई की बातचीत, बता देना अच्छे बुरे का। पुच्छा देख करके, अच्छे से किसी भगत ने पुच्छा दे दी तो उसको गुरु बोलने लग जाते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, और 4 दिन बाद जब उस भगत से उनका काम नहीं बनता तो फिर कहीं और मुंह मारने चल देते हैं। तो पहले जानो, किसी से भक्ति करा लो चलेगा, पर अगर जहाँ ये सर झुका दिया ना, फिर ये कटवा दो, फिर ये कहीं और झुकना नहीं चाहिए। याद रखो, अगर एक बार किसी गुरु ने सर पे हाथ रख दिया, आपको नाम मंत्र दीक्षा दे दिया, पूर्ण संस्कार कर दिया आपका, तो उसके बाद कहीं और किसी को गुरु रूप में ना स्वीकारो। संत रूप में, भगवान रूप में, आराध्य रूप, किसी भी रूप में चलेगा, पर गुरु तो एक है ना। जैसे एक पुत्र होता है, उसका पिता तो एक ही होगा ना। अच्छा बताओ, 2-3 लोग, जितने लोग जुड़े हो, किसी के 2 पिता होते हैं क्या? कोई 2 बाप की औलाद है? अगर हो तो बताओ। अगर इसमें जितने लोग जुड़े हैं कोई 2 बाप की औलाद है तो बताओ। नहीं हो ना। हम आप सब एक बाप की औलाद हैं, सब। ठीक है, मैं भी एक पिता से हूँ, आप भी एक पिता से हो। ठीक, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आज इनको गुरु बना लिया, कल उनको गुरु बना लिया। पहली बात, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक स्त्री है जो सत्य पतिव्रता स्त्री है, जो पति धर्म से है, वो अपने पति के अलावा किसी और को पति मान सकती है या माना जा सकता है?
नहीं मानेगी ना, कभी नहीं मानेगी ना। जो धर्म पे होगी, जो पतिव्रता होगी, वो कभी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी ना। तो उसका मान सम्मान, उसका ओहदा कैसा है? प्रणाम ससुर को भी है, सम्मान ससुर का भी है, जेठ का भी है, देवर का भी है, सबका, सबकी एक अपनी अपनी जगह इज्जत ओहदा सब है। पर क्या वो किसी को पति रूप में वरेगी? किसी के साथ पति जैसा संबंध रखेगी? नहीं ना। अगर आप शिष्य हो तो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि जब एक पतिव्रता स्त्री दूसरे को अपने पति जैसा नहीं कर सकती, ठीक है, पति नहीं मान सकती, तो आप शिष्य हो करके कैसे किसी और को गुरु मान सकते हो या बना सकते हो? किसने अधिकार दिया आपको? जो स्त्री इधर उधर मुख मारती है, किसी और को मान लो पति मान भी लिया, एक के रहते दूसरे को पति मान के बैठी है, तो उसको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब एक शिष्य एक गुरु के होते हुए दूसरे गुरु के पास जाता है और उस गुरु की चुगली करता है, उस गुरु की बुराइयां करता है, उस गुरु के लिए अपशब्द इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तब वो उस इष्ट के लिए, जिस जगदम्बा की वो सेवा करता है, जिस आराध्य की वो सेवा करता है, उसके लिए वो क्या होता है पता है आप लोगों को ना? पता है ना? वो इष्ट, वो आराध्य, वो शक्ति, वो ऊर्जा उसे देखना पसंद नहीं करती, उसे देखना पसंद नहीं करती, उसका नाम सुनना नहीं पसंद करती, उसके मुख पे अपना नाम नहीं पसंद करती। और सब तो छोड़ो, मैं इसलिए दिल्ली दिल्ली बोलता हूं क्योंकि दिल्ली वालों ने इस चीज का गंद मचाया। इस गुरु शिष्य परंपरा का जो गति करी ना, वो दिल्ली वालों ने करी। आज तक कोई शास्त्र, कोई गुरु जो योग्य हैं, जो पीठानीसीन हैं, जो अपने शंकराचार्य जी महाराज लोग हैं, या कोई भी अच्छे अच्छे जो संत महात्मा हैं, ठीक है, किसी ने बताया हो कि गुरु का त्याग कैसे किया जाता है? बताया है? नहीं बताया ना। कोई परंपरा आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, या कहीं कहानी में भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि गुरु का त्याग शिष्य ने कर दिया। गुरु शिष्य को त्याग सकता है, गुरु शिष्य को त्याग सकता है। वो भी त्यागने की कोई परंपरा नहीं है, बस ये कह देता है कि मैं गुस्सा क्रोध बस दिखा देना, पर त्यागने की कहीं कोई परंपरा नहीं है। पर दिल्ली वालों ने त्यागने तक की परंपरा बना दी। भक्तों ने भगवान को पीछे कर दिया, खुद आगे हो गए कि मैं नियम बना रहा, ये मेरे नियम। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझदार हो, सर झुकाओ मत, किसी को गुरु बोलो मत। अगर बोल दिया, सर झुका दिया, तो जन्म मरण बीत जाए, अंतमति सो गति। जब तक आप, तब तक ये नाक, ये सर, ये उसी गुरु के चरण में झुकना चाहिए जहां एक बार झुका दिया हो, जिस गुरु ने हमारे यहाँ रद्दी वाले को भी अभी आना था, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया था। तो जहाँ एक बार सर झुका दिया, पड़े रहो, वहीं पड़े रहो। अजय रद्दी वाला था आवाज़, यहाँ रद्दी बनारस में रद्दी वाले भी जो है ना, भंगार वाले भी, ये भी स्पीकर लगा के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको गुरु बोल दिया उसको गुरु बोल दिया, जिसको पिता बोल दिया उसको पिता बोलने की आवश्यकता नहीं, पिता तो वैसे ही पिता है। पर जहाँ एक बार सर झुका लिया, जिनकी शरणागति ले ली, वही सर्वस्व हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव, इंसानी शरीर को गुरुदेव मत मानो, गुरु तत्व को गुरु मानो। शरीर से गलती हो सकती है,
इधर उधर सब हो सकता है, ठीक है, पर जो गुरु तत्व विराजमान है, जो आप पे कृपा कर रहा, जो आप पे दया दृष्टि कर रहा, वो आज जैसे वो कल भी वैसे ही है आपके ऊपर, वैसे ही न्यौछावर रहेगा। गुरु से गलतियां होती, इंसानी शरीर है, पर मेरे गुरुदेव कहते हैं गलतियां तो सभी देखते हैं ना। अगर आप में योग्यता है, अगर आप साधक हो, अगर आप में बुद्धि विवेक है, तो आप अच्छाइयों को देखो ना, क्यों ही किसी की गलतियों को देखना बच्चा, ठीक है। तो आज आपको ये चेहरा अच्छा लग रहा है, कल को क्या पता ना अच्छा लगे। तो सबसे बड़ी बात, किसी से अट्रैक्ट होकर के मत जुड़ो, किसी से भी, किसी के रूप रंग शक्ति ऊर्जा देख के कभी मत जुड़ो। गुरु का क्या देखा जाता है? स्वभाव, गुरु का चरित्र, ठीक। आपको दुख सुख तब भी मिलेगा चाहे वो कितनी बड़ी भी स्वयं जगदम्बा आपको दीक्षा दे के जाए, स्वयं जगदम्बा आपको विधान बता के जाए, फिर भी कर्म के भोग तो आपको भोगने हैं। अगर लिखा गया हुआ है आपके शरीर पे 6 महीने तक प्रेत रहेगा, तो स्वयं जगदम्बा भी सामने बैठी रहेंगी, पर वो प्रेत वैसे ही आपके शरीर को कष्ट देगा, क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के या इस जन्म के पाप कर्म हैं जो उस प्रेत आत्मा के थ्रू कट रहे हैं, ठीक है। आपको बुखार होना लिखा है तो होगा ही होगा, आप कितने बड़े भी साधक क्यों ना हो, ठीक। आपको गरीबी भोगना है तो भोगोगे ही भोगोगे, कोई गुरु कोई शक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, आप अपने कर्म का लेखा जोखा भोगोगे, ठीक है। आप आजकल ट्रेंडिंग में है बागेश्वर बाबा या कोई भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े साधक हैं, किसी से भी जाके दीक्षा ले लो, आपके दुखों का निदान कहीं नहीं हो सकता। आप अपने कर्म का लेखा जोखा भोगोगे ही भोगोगे, ठीक है। और ये डंके की चोट पे कह रहा है, क्योंकि हम भगवती को समर्पित हैं, फिर भी जुखाम बुखार इधर उधर आए दिन दवाइयों पे चलते हैं या इधर उधर की चीज़ों से परेशान है। तो इसका क्या मतलब कि गुरुदेव की कृपा नहीं हो रही है, मेरे गुरुदेव में शक्ति नहीं, मेरे गुरुदेव में ऊर्जा नहीं है। मैंने गुरुदेव की अपनी शक्ति ऊर्जा नहीं देखी, मैंने गुरुदेव का स्वभाव देखा कि वो मुझे माँ जैसा प्रेम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या वो जिस देवी की आराधना कर रहे हैं उनमें पूर्ण समर्पित हैं कि नहीं है, ये देखा जाता है। क्या वो सत्य बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये देखा जाता है। क्या वो साधना में ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, या मुझे आगे मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखा जा सकता है। ये नहीं देखा जा सकता गुरु मेरा फॉर्चूनर से चल रहा कि नहीं, या मेरे गुरुदेव के हजारों शिष्य हैं कि नहीं। ये देख दिखावे वाले लोग देखते हैं। पंचायत में मत पड़ो, जहां भीड़ है वहां कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा कतई नहीं है। एक चीज जान लो, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं, जिनके पास शक्ति है वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, जिनके पास बल है वो बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं। समय आने पे दिख ही जाता है, ठीक है, समय आने पे दिख ही जाता है। लेकिन आप लोगों को यूट्यूब की 30 सेकंड की वीडियो पे ज़्यादा विश्वास होता है। कोई माताजी सर ला के बोल दे मैं कलकत्ते की काली, मैं मान जाओगे। और वहीं भगवती काली स्वयं आपके सामने आकर के बोले मैं कलकत्ते की काली, स्वप्न में बोल जाए माँ, नहीं मानोगे। तब बोलोगे कोई प्रेत रूप लेकर के माँ दर्शन दे रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है आपके अंदर, श्रद्धा की कमी है, भाव की कमी है। तो भाव से भजो भगवती को। सबसे बड़ी बात, मेरे आज लाइव आने का मतलब यही था कि इतना रद्दी का भाव मत बना दो, ठीक है। ये एक बार झुक गया तो झुक गया। गलतियां सब करते हैं, कमियां सब में होती हैं। इस धरती पे पैदा होने वाला कोई, राम भगवान कृष्ण भगवान कोई भी ले लो, किन से गलतियां नहीं हुई? क्या ऐसा कोई धरती पे है जो बहुत हर चीज से अच्छा ही हो? कोई किसी भी में करता है, कोई किसी भी में करता है, करते सभी हैं। अपने अपने बारे में सब चद्दर डाल के बैठे हैं। तो थोड़ा सा गलतियों को ना देखा जाए, कमियों को ना देखा जाए, ठीक है। देख दिखावे में ना पड़ के ऐसी जगह सर झुकाओ जहां अपने को ना पुजवाए वो भगत। किसको पुजवाए? आपके आराध्य को, आपके इष्ट को पुजवाए, जो आपको दुख में ये ना बोले कि फलाना करा ले, फलानी उतारे धमाके, नहीं। वो ये बोले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जहाँ बोलेगा वहाँ खड़ा हूँ। लेकिन बस भगवती पे विश्वास मत छोड़ना। ऐसे गुरु का चुनाव करो, ऐसे गुरु का चुनाव करो जो आपका बल बढ़ाए,
ऐसे गुरु का चुनाव मत करो जो शमशान जा करके आपको 2 नींबू काटना बताए, ठीक, क्योंकि 2 नींबू काटने वालों की दुनिया ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ठीक। और जो ऐसे बताए कि भगवती की शरणागति ले लो, वो आज भी है, कल भी रहेगा। विश्वास मानो, सब करता हूँ, मुझे सब पता है। नींबू काटने वालों का जीवन देखना और एक भक्ति, ध्यान, नाम जप, मंत्र जप, साधना करने वाले का जीवन देखना। नींबू काटने वाले तड़प तड़प के मरते हैं कि लास्ट में कीड़े पड़ते हैं, ठीक। मैं खुद करता हूँ, पर मैं बता रहा आपको, ये ऐसा दिन दिखाती है भगवती। कीड़े पड़ते हैं लास्ट समय में, एक ही घुट पानी के लिए तरसते हैं, खाट पे पड़ के मरते हैं ऐसे भगत, जो टोने टोटके नींबू वगैरह के काम करते हैं। लेकिन वही जो साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, अपने आप को भगवती के विरह में तपाते हैं, वो अंतमति सोगति, अंत में भी भगवती का ध्यान करके जाते हैं, ठीक। और तांत्रिक, अघोरी, भगत, सगत जितने हैं ना, ये सब नींबू में ही फंस के रह जाते हैं, ठीक। लास्ट समय में इनको सर हिलाने की भी क्षमता नहीं बचती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो खुद को भजनानंदी बनाओ, जप तप वाला बनाओ। देखो, माँ भगवती को करना होता है ना, तो जुबान पे करके जाती है, सर भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और हिलाती भी है अगर, तो जुबान की कीमत होती है। अगर माँ ने बोल दिया बैठे बैठे जा हो गया, तो तुम यहाँ बैठे रहोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जुबान को पाक बनाओ ना, जुबान को पवित्र बनाओ ना, जुबान को साधो ना, अपने शब्द को साधो ना। पर इस पे तो किसी को वर्क करना ही नहीं है। वर्क किस पे करना है? खुद देवी बन के बैठ जाना, ये वर्क करना है, ठीक है। इस पे लोग मेहनत कर रहे हैं कि कान में कितना बड़ा पहन लें, या आज मेरी लिपस्टिक अच्छी नहीं है, या आज मेरे सर पे चुन्नी अच्छी नहीं पड़ी है। इस पे अच्छा लोग ध्यान देते हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। इस पे वर्क कोई नहीं कर रहा। आप जितने भी हो, सोचना, क्या वो गद्दी लगाने वाला साधक जब कर पाता होगा? सुबह 10 बजे से गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है, शाम को 5-6 बजे तक गद्दी पे बैठ रहा है, 2 घंटे श्रृंगार में खुद के मेकअप में लगा दिया, तो वो अपनी भगवती को वो कब सजाता होगा? और जब पूरे दिन गद्दी पे बैठा रहता है, तो वो रात को इतना शरीर थक जाता होगा, वो रात में अपनी पूजा पे ध्यान दे पाता होगा? कितनी माला का जप कर लेता होगा रात में? सोचे हो कभी? सोचे हो कभी कि जो इन सब चक्करों में पड़ रहे हो, जिनको आप माता जी कह के बोल रहे हो, वो जब कब करती होंगी, वो तब कब करती होंगी, या वो भगत तब कब करता होगा, जब कब करता होगा? जब वो 1 घंटा मेकअप में लगा रहा है, 1 घंटा लाइव आ रहा है, और उस पर 4 घंटे 5 घंटे गद्दी पे बैठ रहा, उसके अंदर इतनी क्षमता बची होगी क्या? इतनी एनर्जी बची होगी चल के वो 2 घंटे आसन पे बैठ जाए? बुद्धि विवेक से लगाओ। आप लोग पढ़े लिखे गंवार बन रहे हो। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो आप इतना सोचो कि कहाँ से ये साधक कर पा रहा है सेवा भगवती की। भगवती की सेवा में 1.5 से 2 घंटे एकदम आराम से लगते हैं। नॉर्मली पंचोपचार पूजा करो, धूप दीप नैवेद्य आरती, बर्तन धो लोगे, साफ सफाई करोगे, फूल माला से भगवती को सजाओगे, धूप करोगे, दीप करोगे, भोग लगाओगे, कुछ पाठ ही आँख माला करोगे, तो 2-1.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और एक साधक को कम से कम एक दिन में 11 माला से ऊपर करना होता है, ऊपर से क्या क्या पाठ नहीं करना होता है। तो क्या वो कर पा रहा है? जब वो कर ही नहीं पा रहा, जब वो अपने आराध्य की, अपनी भगवती की, अपने गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा, तो आपको जो गद्दी पे बैठ करके मुंडी हिला करके देवी जी बोल के जा रही, तो क्या वो माता जी आ रही हैं उस पर? उसकी पता है, शुरू में देवी माता आती हैं, लेकिन जब वो भजन छोड़ देता है, जब छोड़ देता है, तब छोड़ता है, एक एक चीज़ छोड़। पहले जब माता जी शुरू में आने लगी तो 4 घंटे पूजा में देता था, फिर गद्दी पे बैठने लगा तो फिर 2 घंटे कर दिया, फिर उसके बाद बहुत भीड़ होने लगी, रात गद्दियाँ चलने लगी, फिर 1 घंटे भी नहीं दे पा रहा पूजा में। तो क्या उसकी वो एनर्जी बची है उसकी बॉडी में? फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास बन गया है भजन पे गर्दन हिलाने की। आप 1 महीने कमाओ, सैलरी आ गई, उसके बाद आप लुटाते रहो, और दूसरे महीने आप जॉब पे ना जा पाओ, तो क्या वो फिर पैसे आपके पास बचेंगे? नहीं बचेंगे ना। सेम ऐसे ही पूजा पाठ का है कि आपने पूजा पाठ करके जो एनर्जी ली वो आपके सर पे आके बोल रही है, लेकिन जब आप फिर पूजा पाठ नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म भी तो हो रही है ना। इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते आप लोग? आप लोग क्यों ढोंग ढकोसले को बढ़ावा दे रहे हो? आप ही लोग हो जो 4 दिन में किसी को भगवान बना लेते हो और 4 दिन में किसी को जुत्ती पे लाके गिरा देते हो।
मेरे कहने का मतलब है गुरु शिष्य को जो खुला गुरु धारण हो रहा वगैरह गुरु धारण हो रहा, प्रपंच में मत पड़ो। आप लोग की उम्र अभी बहुत कम है, और अगर गुरु बना रहे हो तो ये सोच के बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुरु मत बनाओ, ठीक है, आप गुरु बनाओ, पर ये सोच के बनाओ कि मैं अगर इस उम्र में गुरु बना रहा तो क्या मैं मरते दम तक निभा ले जाऊंगा। ये सोचो तो एक बार। साथ उसी का पकड़ो जिसका संबंध उसी से बनाओ जिसका संबंध आप निभा सको। अगर आप संबंध ही नहीं निभा सकते तो फिर क्यों ही संबंध बनाना। अगर मैं आपसे मित्रता करूं, पहले मैं सोचूंगा कि मैं इनसे निभा सकता हूं कि नहीं। अगर निभ जाएगी तो बनाऊंगा मित्र, वरना नहीं बनाऊंगा। सच्चे इंसान की ये पहचान होती, सच्चे भगत की। भगवती देखो, शक्ति जुबान पे होती है, शरीर पे होती है, आपके मन क्रम वचन पे होती है, हृदय पे होती है। भक्ति जी क्यों रो रहे हो आप? बाय क्यों लिख रहे हो? क्या हो गया बताओ मुझे। सभी को जय मां विंध्यवासिनी। चलो आप लोग खुद समझदार हो, बस मैं इतना कहूँगा, गुरु का चुनाव करो तो 100 बार पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ठीक, बात खत्म। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप लोग समझ गए। आप लोग अब अपना प्रश्न बोलो, मैं देखता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने रोने धोने लग गए। भैया मुझे मेरी लाइफ ख़राब नहीं करनी, आप लोग जुड़ते हो तो अच्छा लगता है। आप लोग बताओ, महाराज शनिवार का व्रत उत्तम है या अमावस्या का? ना अमावस्या का व्रत उत्तम, ना शनिवार का व्रत उत्तम है। व्रत उत्तम है भगवती काली के लिए चतुर्दशी का, ठीक है, अमावस्या से एक तिथि पहले का। ठीक, अमावस्या को भी काल की रात्रि बोलते हैं, शनिवार को भी शनि की रात्रि बोलते हैं। शनिवार महाकाली माता की रात्रि नहीं आती है, ठीक है। वो साधक लोग भोग दिलाने लग गए हैं तो उससे कुछ नहीं होता। संकटों के निवारण के लिए वो रात्रियां होती हैं। भगवती महाकाली का जो दिन है वो चतुर्दशी की रात्रि का है, चतुर्दशी के दिन का है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की नहीं। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। आपने तो एक भगत जी की डीपी लगा रखी है, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करना, फिर मैं देखूंगा कि क्या बात है, क्यों नहीं हो रही। गुरुजी आप कैसे हैं? चलो किसी ने तो पूछा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। और अभी मैंने बोला गुरुजी मत बोला करो, ठीक, मैं भी उस योग्यता में नहीं हूं कि मैं गुरुजी सुन पाऊं। जो मेरे महामाई के दिए हुए बच्चे हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मेरा नाम लेके बोलो, दास जी बोल दिया करो, महाराज वगैरह हूँ नहीं। और कुछ लोग लिखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, भगत जी बोल दो, साधक बोलो, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, क्योंकि मैं अभी साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं साधक बनने का प्रयास भी कर रहा हूँ, भगत बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, एक लोगों ने पूछा था आप कहाँ से हैं, आपसे कैसे मिला जा सकता है? तो मैं काशी में रहता हूँ, जो दूर के लोग हैं वो आकर के मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी बातचीत करता ही हूँ। सरकार हमारे पर भी ध्यान दे दीजिए। हाँ आदित्य, पहले तो आदित्य को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ विंध्यवासिनी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। मैंने सुबह ही आपके नाम से महामाई को भोग दे दिया, महामाई से आपके लिए महामाई का अर्चन कर दिया, आपके स्वास्थ्य की कामना कर दी। आप पे थोड़ा सा काल भैरव बाबा रुष्ट हैं, इसका ध्यान दो, काफ़ी प्रकोप है आपके ऊपर, ठीक। बाकी शीतला भी खुश हैं, अन्य देवियाँ आप पे काफ़ी प्रसन्न हैं, ठीक। राधे राधे। शिव कैसे हो आप पैसा भी लेते हैं क्या? मैसेज से बात करने में कोई शुल्क नहीं है, कॉल पे बात करने का शुल्क है, क्योंकि अगर किसी से किसी चीज़ का अर्थ ना लिया जाए तो उसको उसकी कद्र नहीं होती। भैया आप अपना ख्याल रखा करो, आप सब अपना ख्याल रखा करो, हम अपने आप अपना ख्याल रख लेते हैं। मेरी महामाई अपना, इस बच्चे का ख्याल महामाई रखती है। तो आप सब अपना ख्याल रखो और आप सब स्वस्थ रहो, मैं स्वस्थ हूँ, आप सब खुश तो हम खुश। आपसे जुड़ने के बाद मैं माँ को पाया, इसलिए आप ही मेरे गुरु जी हैं, धन्यवाद। बस आप महामाई का संग मत छोड़ना, शरणागति मत छोड़ना। जय माँ विंध्यवासिनी इस नाम को सदा जपते रहना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहु आवत नहीं। तो अपने आराध्य का नाम अभी से अभ्यास में डालो। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। गौरव कराची वाला, बाय बाय नहीं होता, जय माँ विंध्यवासिनी होता है।
हम इधर बहलो हाय बाय करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। सरकार काल भैरव जी क्यों रुष्ट हैं, कोई गलती हो गई क्या मेरे से? अब ये तुम जानो, भैरव बाबा जाने, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए पूछा पूछा तब तक नहीं निकलती जब तक कोई सामने से पूछे ना, या नाम वगैरह ना, ठीक, या तुम्हारी फैमिली का कोई ना पूछे। अब ये आप अभ्यास करो। बाबा ने बोला कि आपको सपने में भी 1-2 बार आभास कराया। अब आप उस पर क्यों नहीं गौर फरमा रहे, क्या कारण है? या हो सकता है कुछ बोल के भूले उले हो, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लेना। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आपके आराध्य कौन है? पूनम, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखो कुछ लोग हैं जो जय माँ विंध्यवासिनी लिख रहे हैं, बाकी यज्ञ के नियम होते हैं कुछ महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत नियम होते हैं यज्ञ के। कैसे हो आप, पहुंच गए सब? आपने रिक्वेस्ट भेजी फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। जय माता दी। पंकज, सरकार मन्नत है एक, वो भी तक नहीं पूरी हुई है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? मन्नत पूरी हो गई होगी और तुमने वो भोग नहीं दिया होगा, हो सकता है। गुरुजी, मैं रोज सपने में विंध्याचल पहुंच जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। शरीर की शुद्धता रखो, नियम करो। मिस्टेक से गया, मेरा सौभाग्य। दास पे नजर तो फेरी, वरना आजकल आपके पास समय कहाँ है। चलो आप सभी को जय माँ विंध्यवासिनी। बाकी आप लोग ध्यान देना। गुरु बनाओ जान, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आपको नंबर क्या है, मैसेज करना इनबॉक्स में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिल से आभार। बहुत कम टाइम देते हैं आप, मैं काफी टाइम से आया हूँ, कम से कम 20-22 मिनट से ऊपर हो गया। जो पहले से लोग जुड़े हैं वो जान रहे होंगे, जो शुरू में ही जुड़ गए थे। अजय से पूछो, अजय। अजय मैं बहुत पहले से आया ना, सरकार बाबा का भोग देना बाकी है एक, उसकी वजह से तो नहीं। न गुस्सा हो हैं बाबा, अभी बाबा जाने। अब मैं कैसे बोल दूं, कोई मेरा भोग तो है नहीं कि मैं बता दूं मेरा भोग उधार है, दे जाइयो। जय हो विरासत की माँ। दिल की नहीं भरता आपकी बातें सुन के, भगवती की बातें। एक भक्त अपने इष्ट का चरित्र गा सकता है, एक भक्त अपने आराध्य, अपने गुरु के बारे में बात कर सकता है। कैसे हो जी आप प्रभु? माँ सिंह का सिंह वाहिनी काली, मैं कृपा है महामाई कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसके लिए थोड़ा सा चूंकि इधर उधर हो गया। मैं मैसेज करूंगी, बात करिएगा मुझसे, प्रयास रहेगा। अभी मैं थोड़ा खुद की चीजों से ही खुद परेशान हूँ, तो पहले मैं निकल जाऊं। सरकार आज मिलने आ रहे हैं, आ सकते हैं ना? आज छुट्टी है क्या तुम्हारी, जॉब पे नहीं हो क्या? माँ की इच्छा, जब माँ जी चाहेंगे तो मिल जाएंगे। जी, बाकी आपने प्रसाद वगैरह लाया था, पर क्या कर सकते हैं, भगवती ने थोड़ा सा ऐसा बना ही रखा है कि पूछो मत। भैया माँ हैप्पी है ना, अभी देखना पड़ेगा। हम्म,
अजय लाडो को याद दिला देना, महामाई की कढ़ाई बची है। क्योंकि मैंने महामाई को दोबारा बोला था उसके कारज के लिए, उसके शॉप के लिए नए वाले, और वो बोल के गया था कि उसकी कढ़ाई समय से पहुंच जाएगी। थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं भी जुबान पे ही बोलता हूँ भगवती को, और अगर काम हो जाए तो फिर भोग में नहीं देरी करनी चाहिए। रखा हूँ आपके लिए। धन्यवाद। आई हैं जॉब पे आज, हाफ टाइम के लिए। आदित्य को कॉल कर लेना, फ्री होगा तो आ जाना। उसको लेके आना नमूने को। जी भैया, बोल दूंगा। कामाख्या माँ जी का जल रखा हूँ आपके लिए। मेरा सौभाग्य, मेरे भाग्य नहीं कि मैं, मेरे जाने की भी इच्छा है, पर क्या कर सकते हैं, मैं बुला नहीं रही। कोई वैष्णो देवी जाए तो इस दास को ले जाए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंधे को वहां तक पहुंचाए। कोई वैष्णो देवी जाए तो मुझको ले जाए। इंस्टा पर मैसेज करेंगे, बात करिएगा। ठीक है माता जी, बहन जी, ठीक है, हम कर लेंगे। आप मैसेज छोड़ दो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मैसेज का रिप्लाई तो हम तत्काल देते हैं, जैसी नजर पड़ती है। कॉल पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। कॉल के लिए तो भाई, जो दक्षिणा मैंने फिक्स कर रखी है वो कर रखी है। जिनको भी करनी है कॉल पे बात। आदित्य का आना मुश्किल है, आज अंकित भाई के साथ आएंगे। चलेगा, सब चलेगा। क्या चाहिए तुमको, पहले ये बता दो। क्योंकि मंगाना पड़ेगा, कोई है भी नहीं। हम ही हैं तो किसी न किसी से बोल के ही मंगाएंगे कुछ। आ जाओ, तुम्हारा केक कटवा देते हैं यहीं पे। इसीलिए कह रहे थे आदित्य को लेके आते तो अच्छा लगता। पर हाँ, आज तो काल भैरव में पारी होगी ना, कमाना है। बारे में कुछ बताएं। आप मुझे मैसेज कर दे। जिनको भी पुच्छा लेनी है वो मैसेज कर दे, नंबर मिल जाएगा, उस पे करके वो बात कर सकते हैं कॉल करके। पुच्छा तो ऐसे ही नहीं निशुल्क दी जा सकती, क्योंकि भाई इतना बेरी ना है मेरी माँ या मैं, खाली ना, कि ऐसे ही देती रहूं। क्योंकि आप आज यहाँ पुच्छा लोगे, कल कहीं और लोगे, उसकी कद्र नहीं है। जो मेरे हैं उनके लिए निशुल्क है, वो मेरे परिकर के हैं, वो मेरे परिवार के, सब लोग मेरे परिवार के हो। देखो ये चंद्र क्या नाम है आपका, ये भक्ति जी आपको पुच्छा दे देंगे, आप इनसे ले सकते हो। ये भी गद्दी चौकी लगाती ही हैं, मुझे इनकी प्रोफाइल देख के लग रहा है भगत है। आप इनसे भी आके पुच्छा वगैरह ले सकते हो। आप इनसे ले लो, ये मेरे से पुच्छा ले लें, बात खत्म। वैसे भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो और भी भगत हैं वो भी बढ़ें। मुझे जितना बढ़ाना था मेरी महामाई ने बढ़ा रखा है, मन भी धन भी सब कुछ। तो थोड़ा सा अनदर भगत भी बढ़ लें। पर ऐसे भगत कभी ना बढ़े जो झूठ बोलते हों, जो चरित्र के गंदे हों। ऐसे भगत कभी ना बढ़े। ऐसे भगत को महामाई जुत्ती की नोक पे रखे, मैं तो ये चाहता हूँ। पर रखे अपने पास, मैं ये भी चाहता हूँ, क्योंकि वो और कहीं जाएंगे तो और बिगड़ जाएंगे। माँ अपने पास ही रखे। क्या चाहिए आदित्य, बता दे बाबू। कुछ खाना पीना हो, क्योंकि हम तो दिन में कुछ खाते ही नहीं है, और कोई है भी नहीं, तो तुम्हारे लिए बाहर से मंगवा दिया जाएगा। आत्मा को बोलो कि मुझे भी। अम्मा को बुलाओ, मतलब अम्मा को बोलो, आत्मा नहीं, अम्मा। अम्मा मतलब माई को बोलो। जी, लगाते हैं अरदास।
आत्मा लिख दिया आपने तो मैं चौंक गया, कौन सी आत्मा चाहिए आपको? कुछ नहीं सरकार, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ए चल, सही से बता का खाएगो का चाहिए? आशीर्वाद वगैरह तो सबके साथ है, और तुम लोग तो फिर भी अपने हो। तुम लोग को देना क्या, तुम लोग के घर का है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। प्रतीक कैसे हो? आते वक्त तो दुर्गा कुंड पे दर्शन कर लेना, फिर आना मेरे पास, अगर इधर से आना तो। नहीं तो जाते वक्त कर लेना। कैसे हो भैया? बिल्कुल आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। भैया आप पूरे दिन कुछ नहीं खाते, ये कोई बताने की बात थोड़ी ना है। मस्त है सच में सरकार। देखता हूँ। मैंने सोचा था तेरे लिए कुर्ते का कपड़ा लूंगा, पर मैं मार्केट जा ही नहीं पाया। मैं भी आना चाहती हूँ माँ से मिलने। बिल्कुल जाए, धाम पे मिले। अच्छा ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा। हम्म। चलो, आप सभी को जय माँ विंध्यवासिनी। भगवती आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। आप सभी को सुख शांति समृद्धि बख्शे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और जिन लोगों जो लोग हमें यूट्यूब पे नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जाकर के यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी सेम है आईडी, आप वहां भी जुड़े और खूब शेयर करें। कप्तान एक है जो सरकार, जो आपके लिए पता है, आदित्य मुझे बोल के गया था। ठीक है, वो रखा हुआ है। वो तो है, पर वो तो पहना हुआ है ना। चल कोई नहीं, तेरा उधार रहेगा अगली बार। अगली बार नहीं, मतलब पहले ही, जब मैं इधर मार्केट जाऊंगा। जय माँ विंध्यवासिनी, सभी को जय माँ विंध्यवासिनी।